स्क्रीन शेयर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव को प्रणाम। हमने जो है कल कुछ शुरुआत जो है उसको देखा है, तो उसमें कई सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा कक्षा भी कुछ तकनीकी कारणों के वजह से थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, अर्थात थोड़ा समय हो गया शुरू करने के लिए। तो अभी जो है हम कल के कुछ विषय में जो कुछ चर्चा बाकी वो भी देखेंगे और ईश स्तुति के लिए भी आज शुरुआत करेंगे। तो जैसे हमने कल चर्चा किया था कि वैदिक शास्त्र जो है इसमें बहुत सारी शाखाएं उपशाखाएं हैं और 4 प्रकार के वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी अपनी उपशाखाएं हैं। और जैसे हम अलग अलग प्रकार से उपनिषद, पुराण, और इसमें उपनिषदों में 108 उपनिषद, उसमें पुराणों में 18 मुख्य पुराण, 18 उपपुराण, ऐसे बहुत सारा वेदों की जो ये उपशाखा है उसमें बहुत कुछ पाया जाता है। विशेष रूप से इतिहास में जो है हमें महाभारत, रामायण और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो गौड़ीय धारा में एक शाखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की जो एक आधार स्तंभ है तत्व ज्ञान का जो हम चर्चा करते हैं वो श्रीमद् भगवद गीता, और ये जो भगवद गीता है ये महाभारत का ये एक भाग है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के 7वें अध्याय के 108वें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं 108 जो है बड़े प्रसिद्ध उपनिषद है और उसमें श्रीशोपनिषद जो है वो पहला पाया जाता है। श्रीशोपनिषद ये यजुर्वेद का एक भाग है और ये अध्यात्म में जो महत्वपूर्ण सूत्र परिभाषाएं हमें सीखनी चाहिए उसके बारे में स्पष्टता देता है। जैसे हमने कल बताया कि अलग अलग अध्यात्मवादी, अलग अलग लोग, वो निर्विशेषवादी हो, वैष्णवगण हो, ये सारे श्रीशोपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो ये श्रीशोपनिषद में भी जब 15वां श्लोक जहाँ पे आता है हिरण्मय से पात्र सत्यस्यापि, तो वहाँ पे जो है ये बतलाया गया है कि किस प्रकार से भगवान एक व्यक्ति है और सत्य धर्माय दृश्य। तो एक प्रकार से भक्त भगवान को प्रार्थना करे कि आप हमें दर्शन प्रदान कीजिए, आपके मुख से जो है जो तेज है उसको दूर कीजिए और हमें आपका दर्शन प्रदान कीजिए। तो यहाँ पे ये एक जो व्यक्ति विशेषता का जो बात आता है वो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि ये शास्त्र है श्रीशोपनिषद, ये भगवान के एक व्यक्तिमत्व को स्वीकार करता है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है उनका जो ये भूमिका में एक इंग्लैंड में, लंदन में जो प्रवचन दिया गया था, तो उस प्रवचन को जब शुरुआत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वेद क्या है उसकी स्पष्टता दे रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि कैसे भौतिक ज्ञान जो है
वो दोषपूर्ण है, लेकिन वैदिक ज्ञान जो है ऐसे 4 दोष जिनके हमने कल चर्चा की, तो ये 4 दोषों से वो मुक्त है। और इसलिए हमने देखा कि शब्द प्रमाण का बड़ा महात्म्य है। और इस प्रमाण को उद्धृत करते हुए हमने कुछ उदाहरण भी देखे, जैसे अगर किसी बालक को जानना है अपने पिताजी कौन है वगैरह, तो शब्द प्रमाण जो है ये जब प्रमाणित स्रोत के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो इतना सशक्त है, इतना शक्तिशाली है या शक्तिमान है कि वो हमें ये भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार तक लेके जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुरुआत में जो है एक ही वेद थे, लेकिन ये जो व्यासदेव है, व्यास मुनि है, इन्होंने कलियुग के लोगों की अवस्था देख के ये वेदों को अलग अलग शाखाएं उपशाखाओं में विभाजित किया और आखिरी में जो है ये वेदों को एक संक्षिप्त रूप वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। देखा जाए तो एक बहुत सटीक संक्षिप्त रूप है जिसमें सूत्रों के द्वारा सब कुछ बताया गया है। फिर जब ये देखा गया था, जैसे भागवतम में पहले स्कंद में ये प्रसंग आता है कि कैसे नारद मुनि आके अपने शिष्य व्यासदेव को उनके असंतुष्टि का कारण बतलाते हैं और उसका समाधान भी बतलाते हैं। तो निश्चित रूप से उसके बाद जो है व्यासदेव जी ने ये श्रीमद् भागवतम लिखा और उसमें परम सत्य की परिभाषा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात निश्चित रूप से कैसे वो परम सत्य जो है सत्यम परम धीमहि, वो भगवान श्री कृष्ण से अन्य कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो नंद महाराज और यशोदा माँ के पुत्र है और श्री वृंदावन धाम में जो अपनी दिव्य बांसुरी का वादन करते हैं, ऐसे वंशी वादन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनका वहाँ पे वर्णन आता है। तो यहाँ तक कुछ थोड़ा हमने चर्चा किया था कल का सत्र में। और मैंने जैसे आपको उपनिषद ये शब्द की परिभाषा बताई, उप अर्थात पास में और नी अर्थात नीचे, शब्द अर्थात बैठ के, तो अर्थात गुरु के पास में बैठ के ये ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो सामान्यतः आधुनिक समाज में हम प्रभुपाद जी का जो कृपा है, बड़ा करुणा है, उसके कारण हम देखते हैं कि जगह जगह पे लोग वो प्रत्यक्ष रूप से रहे या ऑनलाइन अलग अलग माध्यम से लोग सीख रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि जैसे वैदिक सभ्यता में पहले बहुत सारे कड़े नियमों का पालन करके लोग ये विद्या का अर्जन किया जाता था, तो कड़ा नियम तो पालन करना चाहिए जिनको जैसा संभव है, लेकिन क्योंकि लोगों की अवस्था देख के प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया है, इसलिए बल्कि हम ऐसे इस दिव्य ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना, उसके लिए हमारी वैसी योग्यता नहीं है, हम उस प्रकार से सात्विकता में, सतोगुण में स्थित नहीं है। लेकिन ये प्रभुपाद जी का कृपा आशीर्वाद से हम ऑनलाइन या अलग अलग सारे अन्य प्रकार से ये ज्ञान को अर्जित कर पा रहे हैं। ईशोपनिषद जो है ये सारे उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण उपनिषद है और उसका नाम ही जो है
हमें उसके बारे में एक स्पष्टता, कल्पना प्रदान करता है। ईश अर्थात जो परम नियंत्रक है, और ऐसा उपनिषद या ऐसा ज्ञान जो हमें भगवान के परम नियंत्रक के करीब लेके जाए। तो जब हम आध्यात्मिक महिमा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस आदर्श उपनिषद को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। देखा जाए तो प्रभुपाद जी जो है, ये आधुनिक समाज में वैदिक ज्ञान को ऐसे बड़े पैमाने पे उसका प्रचार प्रसार करने वाले एक बड़े यूनिक पर्सनैलिटी, एक विशेष व्यक्तिमत्व है। और उन्होंने ये शास्त्रों को आधुनिक लोग समझ पाए, ऐसे अंग्रेजी भाषा में उसको अनुवादित करके जगह जगह पे इस ज्ञान का वितरण किया। जैसे हमने देखा कि ईशोपनिषद जो है ये श्रुति है, क्योंकि यजुर्वेद का एक वो हिस्सा है या एक भाग है। इसमें कुल मिला के 18 श्लोक है जो भगवान के साथ हमारा संबंध, जो भक्तिमय आदान प्रदान का विधि है अभिधेय, और जो प्रयोजन या लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ऐसे ये आध्यात्मिक चीज़ों का पालन करने के लिए स्पष्टता देता है। तो ईशोपनिषद का जो है ईश स्तुति 4वां श्लोक, 5वां श्लोक, 8वां श्लोक और 14वां श्लोक, ये श्लोक जो है ये भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसके बारे में स्पष्टता देते हैं। जैसे जो हम ईश स्तुति शुरू करने वाले हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो किस प्रकार से हम भी उस पूर्ण भगवान से आए हुए उनके पूर्ण अंश है अभी, बल्कि हम जो है बहुत छोटे अंश है, ममय अंशो जीव लोके जीव। लेकिन किस प्रकार से भगवान से जो कुछ निकल रहा है वो सब कुछ पूर्ण है, तो उसका इस स्तुति में हम चर्चा देखेंगे। तो वहाँ पे कैसे हम भगवान से जुड़े हैं उसका स्पष्टता आता है, और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं प्रकृति, उसका भी हम चर्चा करेंगे, और उससे हमें स्पष्टता आ जाती है कि ये जो श्लोक है ये संबंध ज्ञान के बारे में चर्चा करता है। उस प्रकार से पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, 9वां श्लोक, 11वां, 15वां, 16 और 17, ये जो श्लोक है ये भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, अभिधेय है, उसका चर्चा करते हैं। और बचे हुए जो 5 श्लोक है, 6, 7, 10, 12 और 13, ये जो श्लोक है ये भगवान के प्रति हमें जो प्रेम या हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्री ईशोपनिषद हमें, जैसे हमने बतलाया, जो उपनिषद भगवान के पास लेके जा रहा है। तो जैसे हमने देखा कि ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों के द्वारा ये हमें भगवान के करीब लेके जा रहा है। तो हमने जो कल चर्चा किया था उसके आधार पे मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि एक उसका रिवीजन, उसको हम वापस समझ पाएंगे, हमें समझाए नहीं। और दूसरा कि हम आगे बढ़ते समय महाराष्ट्र में बोलते पुढचं पाठ मागचं सपाट,
अर्थात आगे का कभी कभी लोग याद रखते लेकिन पहले वाला सारा भूल जाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो प्रभुपाद जी शुरुआत में ही बताते हैं कि वेद क्या है और व्यक्ति को उन्हें क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो आप में से कोई बतलाना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं मैन्युअली ये आपका जूम में। ओके, रितु माता बताना चाहेंगे। बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वेद का मतलब है ज्ञान। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है, स्पष्ट आवाज आ रहा है। प्रभु जी, वेद का मतलब है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। और जैसे कि आपने बताया था कि एक वेद हमें क्यों स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही शब्द प्रमाण जो आपने बताया ना, शब्द प्रमाण जो है वो वेद ही है। जैसे एक माता जो होती है वो ही बता सकती है कि उनके पिता कौन है, तो जो वेद है वो माता है। और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हमारे पिता हैं उनके बारे में हमें बताती हैं। तो वेद को हमें स्वीकार करना चाहिए ताकि हम एक्चुअल में जो हमारे लिए मतलब जो सत्य है, जो परम सत्य है, उसको प्राप्त कर सके और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, मेरे अकॉर्डिंग प्रभु जी। तो भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग बाहर की दुनिया में ये कहते हैं कि प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। तो कुछ हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका आवाज लोगों नहीं आ रहा प्रभु जी। ने लिखा प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। है। तो हरे राम 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 हरे हरे। आवाज बंद हो गया है? नहीं आ रहा है हरे कृष्णा। अभी आ आ रहा है ना? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। प्रभु जी, आपकी आवाज जैसे ही रितु माता जी ने स्टॉप किया था बोलना, उसके बाद पूरा ही कट गया है, तो प्लीज रिपीट। ओके। तो विशेष रूप से बाहर की दुनिया में लोगों का ये सोच रहता है कि वेद जो है वो किसी ने लिखे हैं, ऐसा कुछ धारणा है। तो हम ऐसे मनुष्य के द्वारा कुछ जो प्रस्तुत किया गया है ऐसी चीज़ों को क्यों स्वीकार करना है? तो इसलिए हमें वेदों को क्यों स्वीकार करना चाहिए? तो हमने जैसे आपको बताया, वेद जो है अपौरुषेय है और कैसे वो सृष्टि से सृजन और सृष्टि के अंत तक वो हमेशा है। और ये हमारा मूल ज्ञान है, मतलब ये ओरिजिनल नॉलेज। उसमें ऐसे नहीं कि कुछ नया अपडेट्स हुआ है या नया कुछ डाला गया है, उसमें सुधार लाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये शाश्वत ज्ञान है। और अगर हमें हमारे इंद्रियों के ग्रहण क्षमता से परे, हमारे प्रायोगिक जैसे अलग अलग प्रयोग करके हम कुछ जानते हैं, उस क्षमता से परे, हमारे इंद्रियों के कार्यों से परे ऐसा कुछ जो ज्ञान है उसको अगर प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें वेदों को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए हमने कल अलग अलग उदाहरण भी देखे थे। तो जैसे अभी वेद क्या है माता जी ने बताया, तो वेदों को हमें उसका संदर्भ जो है क्यों लेना चाहिए, ऐसा क्या है, कौन से वेद है जिसको हमें जैसे हमें जीवन में कुछ लगता है कि हाँ, वेदों के ज्ञान के द्वारा हमें कुछ जीवन में सुधार लाना है, बदलना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, तो कौन से है वो वेद? वेदों में क्या क्या आता है? जैसे हमने आज भी थोड़ा उसके बारे में कुछ बताया। प्रियंका माता जी बोलिए। प्रभु जी, वेद तो आपने जो बताया था कल भी कि 3 वेद है हम लोगों का। तो उसमें से ये जो आते हैं जो आपने बताया कि यजुर्वेद में आता है वो, तो हमने 3 ही वेद बताया कल। हाँ, 3 वेद के बारे में बताया नहीं, प्रभु जी। उसमें से ठीक है, आपका और कुछ कहना था? नहीं, ठीक है। तो ये भविष्य पुराण में बताया गया है
कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत जिसमें भगवद गीता भी आता है, पंचरात्र जो मूल वाल्मीकि रामायण है, और पुराण, ये जो है ये सारों को वेद कहा जाता है। बल्कि रत्नमयी माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण गुरु जी, मतलब वेद को श्रुति और स्मृति में डिवाइड करके फिर हम ज्यादा बेटर उसको, तो जो स्मृति में है ये सारे महापुराण जो भी है, वैदिक पुराण, महाभारत हाँ, और ये इतिहास, ये सारे मतलब डिवाइड करके। तो हमने उसको लॉयर का भी कुछ उपमा बताया था आपको, वकील के बारे में कुछ उपमा दिया था, सही बताया। श्रुति और स्मृति में उसको विभाजित करके हम देखते हैं उसको, और साथ साथ हमने न्याय के बारे में बताया था। तो प्रस्थानत्रय का हम कल चर्चा किए थे। तो ये जो है छांदोग्य उपनिषद में जो है पुराण और इतिहास जो है इनको पंचम वेद कहा गया है। तो जैसे हमने बताया कि 18 जो है मुख्य पुराण है, और उसमें अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए, जो लोग सात्विकता से जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए 6 पुराण जो है वो सतोगुण के लोगों के लिए है, 6 पुराण जो है वो रजोगुण के लोगों के लिए है, 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए। और हमने जैसे अभी कुछ समय पहले देखा कि श्रीमद् भागवतम जो है ये अमल पुराण, इसको वेद व्यास जी ने अपने गुरु के निर्देशन में सारा सब कुछ लिखने के बाद, जो कि भगवान का पूरा अच्छे से महिमा वर्णित होना चाहिए, उसके लिए वो प्रस्तुत किया। तो जैसे भगवद गीता के बारे में हमें प्रचार प्रसार करना है तो हम कहते कि जीवन की एक पुस्तिका या मार्गदर्शिका है। तो उसी प्रकार से वेद जो है, क्योंकि जो लोगों को अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, वो अलग अलग देवी देवताओं को शरण जाते हैं अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, तो उसमें सबके लिए वो एक मार्गदर्शक पुस्तिका है, जो जैसा इच्छा करेगा वेदवादरतः। अर्थात बहुत सारे लोग जो ऐसे वेदों के ऊपर कह सकते हैं कि इधर ये दिया है, उधर वो दिया है, उसका बहुत सारा तर्क वितर्क भी हो सकता है, लेकिन ये स्पष्टता होना चाहिए कि व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो है वो जिस स्तर में है उसके अनुसार वेद उनको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो एक बार जो है श्री प्रभुपाद जी को ये सवाल किया गया था, ये आत्म साक्षात्कार के विज्ञान, ये किताब में ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान को स्वीकार करता है, वैदिक परंपरा को स्वीकार करता है, लेकिन वो बहुत निचले स्तर पे है और उसको भगवान क्या है वगैरह कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे धर्म का पालन करता है और वो बहुत कड़े ढंग से उसका पालन कर रहा है, लेकिन वो वैदिक सभ्यता में नहीं है, उसको पता है भगवान है, भगवान के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि भगवान का अस्तित्व है और बड़ा तपस्या करता है वगैरह। तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो प्रभुपाद जी ने स्पष्टता दिया कि अगर कोई वैदिक फोल्ड में या वैदिक परंपरा में नहीं है तो कभी भी हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी अन्य मार्ग में या किसी अन्य दिशा में चला जाए, लेकिन वैदिक सभ्यता, वैदिक ज्ञान इतना सुंदर है कि वो व्यक्ति को जिस स्तर पे उससे आगे बढ़ाता है, ऊपर उठा के लेके जाता है। तो इसलिए वेद जो है ये हर एक व्यक्ति को परिपूर्णता के मार्ग पे आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है और वो आगे लेके जाते हैं, जो कि व्यक्ति अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। तो मेरा आपको एक सवाल है अगला
कि हम वेदों का ये जो सहायता लेते हैं, तो वेदों का लक्ष्य क्या है, जो भगवद गीता में भी उसका स्पष्टीकरण है, कल हमने जो चर्चा किया था। प्रभु हाँ, जी अलंकार प्रभु बोलिए। वेदों का आपने बताया मत, जब अलंकार प्रभु बता रहे हैं। प्रभु जी, चैप्टर 15 में भगवान बताते हैं कि वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्य, अर्थात वेदों के द्वारा हमें भगवान को ही जानना है। तो वेदों का दूसरा, अर्थात वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, और ये जैसे हमने चर्चा किया कि वो शब्द प्रमाण या श्रवण के द्वारा उसको हम स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं। जैसे पहले माता जी बता रहे थे कि वेद हमारे माँ है और भगवान हमारे पिता है, तो माँ जो है हमें भगवान की तरफ लेके जाती है, अर्थात वेद जो है हमें भगवान की तरफ लेके जाते हैं। तो बद्ध अवस्था में क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, या कौन से प्रकार के वो दोष है? हाँ बोलिए, कौन बता रहे? प्रियंका माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहले दोस्त तो है आपने जो बताया था वो जो हमारे अंदर त्रुटियां है वो त्रुटियां, और सेकंड नंबर बता था कि वो भ्रमित होना, जिससे हम भ्रमित हो हाँ, जाते हैं। और तीसरा है प्रभु जी धोखा देने की एक प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर वो। और चौथा है प्रभु जी हमारे इंद्रिया पूर्ण नहीं है, जिसके कारण अपूर्ण है। तो ये चार त्रुटियां है प्रभु जी। बहुत अच्छा, बढ़िया, एकदम सही बताया माता जी। तो जैसे माता जी ने बताया कि एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव है, तो उनमें जो अंतर है वही है कि जो बद्ध जीव होता है उसमें ये चार दोष देखे जाते हैं। और सामान्यतः हमने चर्चा किया था कि कैसे लोग, ये कहावत होता है कि जो इंसान जो है वो गलतियां करता है। तो हमने गांधी जी, केनेडी, ऐसे अलग अलग कुछ उदाहरणों का चर्चा किया, और फिर हम ये देख रहे थे कि माया वगैरह क्या है उसका चर्चा हमने किया। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई वैष्णव है, तो वैष्णव मतलब वो क्या इंगित करता है, क्या दर्शाता है? हाँ बोलिए, कोई बताना चाहेगा कि वैष्णव क्या दर्शाता है? भगवान विष्णु के भक्त या हाँ, बड़ा अच्छा बताया माता जी। तो निश्चित रूप से वैष्णव अर्थात जो वेदों के अनुयायी है, वेदों का पालन करते हैं। तो सामान्यतः जब लोग ये कहते हैं कि कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई भगवान में भरोसा करता है तो उसको आस्तिक, ऐसा सामान्यतः कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन आस्तिक अर्थात वो जिसकी वेदों में श्रद्धा है, और नास्तिक अर्थात जिसकी वेदों में श्रद्धा नहीं है। तो जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी पढ़ाई के लिए, प्रशिक्षण के लिए पाठशाला में जाता है, तो वहाँ पे जैसे ज्योमेट्री, ऐसे अलग अलग जो विषय होते हैं, उनमें वो सीखते हैं कि उसमें कुछ एक्सियोम्स रहते हैं। एक्सियोम्स अर्थात कुछ समझा जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये माना जाता है, बल्कि उसको वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, या वो अपने में ही चीज़ें स्वयं सिद्ध है ऐसा समझा जाता है। तो उसी प्रकार से वेद जो है, ये इनको बाहर से कुछ सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। तो उसका हमने कल चर्चा किया। और 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं
उसके बारे में चर्चा किया। बाद में अलग अलग प्रकार के जो अध्यात्मवादी है उसमें दो प्रकार हमने देखे, निर्विशेषवादी और वैष्णवगण जो साकारवादी वगैरह ऐसे कह सकते हैं। लेकिन दोनों भी जो है भगवान कृष्ण के प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना क्यों मुश्किल है? आप में से कोई ये जवाब देना है कि हमें अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों से क्योंकि पूर्ण हमारी क्योंकि हमारी हमारी इंद्रियां इंद्रियां अपूर्ण असीमित है। एक ही कोई तो बताना चाहिए। आश्रय गिरिराज प्रभु बताइए। प्रभु जी, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसके वजह से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे हैं, ये जो भौतिक ज्ञान है ये भौतिक संसार में, और ये संसार से परे जो है वो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक ज्ञान का भाव आता है। अगर हम ये भौतिक संसार के सीमा तक भी नहीं पहुंच सकते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत कैसे जा पाएंगे? तो इसीलिए हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही असंभव है। तो जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हुआ है क्या? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, इशू है, नेटवर्क इशू है। नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया है माता जी, नहीं है प्रभु जी अभी। तो जी इंटरनेट चला गया था। नहीं चालू है। नहीं नहीं, अभी लॉग आउट हो गया था, अभी वापस हो गया आ गया। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ गया। प्रभु जी आ रहा है। खिड़कियां खोल के ऊपर दिख रहा है। आपको स्क्रीन दिख रहा है जो शेयर किया था? अभी नहीं दिख रहा है नो प्रभु, प्रभु। चला गया अभी। यस प्रभु, नाउ इट इज विजिबल। अभी दिख रहा है प्रभु जी। वो थोड़ा कुछ कनेक्शन चला गया था। ओके ओके। तो हमें आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने का जरूरत क्या है? और हमने कल आध्यात्मिक गुरु के दो लक्षणों का चर्चा किया था, तो वो क्या है? हरि बोल। हाँ बोलिए। मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्णा गुरु बोलिए। जो है वो हाँ, हाँ गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वही हमें सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए उनका आश्रय लेना चाहिए। बड़ा अच्छा है। और कोई बताना चाहेगा? यस यस प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो गुरु को एक प्रमाणिक होना चाहिए, और गुरु प्रमाणिक होना चाहिए प्रभु जी। और गुरु मतलब जो परंपरा के वाइज आ रहे हैं, जो भगवान के अनुयायी, मतलब परंपरा के अनुयायी भगवान को के संदेश को हमारे तरफ मतलब बोले, उन्हीं को मतलब गुरु स्वीकार करना चाहिए। मतलब परंपरा वाइज जो बोलते जाए, अपने मर्जी से कुछ ना बोले, वो परंपरा वाइज आ जाए, उन्हीं को मतलब गुरु स्वीकारना चाहिए। और एक प्रमाणिक गुण होना चाहिए गुरु के अंदर।
बड़ा अच्छा। प्रभु जी मैं बताऊं, हाँ बताएं। प्रभु जी जो गुरु होते हैं वो ऑलरेडी भगवान तक पहुंच चुके हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो ठीक है, जो ठीक है। अभी 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 हम थोड़ा वो, आप अलग 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 चर्चा हो रहा है। तो बेसिकली हमने ये चर्चा किया था कि गुरु के जो दो लक्षण ये देखा कि वो गुरु जो है, हमने भगवद गीता के आधार पे 4:34 जो है तद्विति प्रणिपातन वो सारा बताया। और वो गुरु अपने गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया है और वो प्रमाणित ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ा है, वो पहला चीज़। और दूसरा, वो गुरु स्वयं ब्रह्म में स्थित है, इसका ये दो लक्षणों का हमने चर्चा किया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये भी बाकी जो हमने चर्चा किया कैसे सेवा भाव वगैरह होना चाहिए, प्रणिपातन वगैरह। उसके साथ साथ जो है जो भगवान का रूप है और एक बद्ध जीवात्मा का रूप है, उसमें क्या अंतर हो सकता है? हमारा जैसे हमने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पे आपको कुछ लगता है कुछ अंतर है दोनों के रूप में? हमने कुछ श्लोक चर्चा किए थे, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उसके आधार वो जो चर्चा चल रहा था। ठीक है, तो विशेष रूप से स्वतंत्र सिंह को कुछ बताना चाहते हैं आप? हाँ प्रभु जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जीव है एक भक्त का अंश है और जो है विभु है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा बताया। आपको और कुछ बताना है और अन्य बहुत सारे जो अंतर है वो? नहीं, यही एक अंतर मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो भगवान के जो है अनंत रूप है और जीवात्मा जो है उसका एक ही रूप है। भगवान, उनको हमने देखा अद्वैतम अच्युतम, अच्युत अर्थात जो कभी भी अपने स्थिति से, उनका जो शाश्वत आध्यात्मिक स्थिति उससे वो गिरते नहीं, लेकिन जीवात्मा जो है वो अपने स्थिति से गिर सकता है। भगवान अनादि अनंत रूपम, उनका जो है अनादि, उनका कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन जीवात्मा जो है वो उसका शुरुआत भगवान से होता है, भगवान का अंश है। भगवान के सारे जो रूप है वो शाश्वत है, लेकिन जीवात्मा जो अलग अलग 84 लाख अलग अलग योनियों से गुजर रहा है, ये सारे उसके रूप ये शाश्वत नहीं है। अर्थात ये काल के प्रभाव से उसको, देह को एक ही जीवन में वो शरीर में जो परिवर्तन होता है और वो शाश्वत नहीं रहता, और उसके बाद उसका डिग्रेडेशन, डिकम्पोज हो जाता है, अर्थात उसका नाश हो जाता है। वो अलग अलग जो पंच महाभूत से बना हो उसमें वापस विलीन हो जाता है वो सारे तत्व। तो उसका जो रूप है वो शाश्वत नहीं है। भगवान एक ही समय वो गोलोक में स्थित रह के अन्य जगह भी विद्यमान हो सकते हैं, लेकिन जीवात्मा जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। बल्कि प्रभुपाद जी जो उदाहरण देते वो कहते हैं कि अगर कोई एक रूम में है तो वो दूसरे रूम में नहीं रह सकता, ऐसे प्रभुपाद जी वो उदाहरण से समझा रहे थे। और भगवान के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे कोई भौतिक समस्याएं नहीं, जो जीवात्मा ये समस्याओं से गुजरता है। तो अगला सवाल है कि भगवान के जो भक्त हैं उनकी क्या शक्ति है? मुझे भगवान के भक्तों की शक्ति है कि वो भगवान को भी अधीन कर देते हैं। बढ़िया है। और कोई बताना चाहेगा तो जो हमने कल चर्चा किया उसके आधार पे? हम कल चर्चा जो सामने वाले भक्त को भक्ति दे सकता है, वो भगवान की भक्ति दे सकता है। हाँ, तो अर्थात क्या है, भक्त जो है दूसरों को कृष्ण प्रदान कर सकता है। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, बड़ा सुंदर। अभी हमने जो चर्चा किया था कैसे ये आधुनिक काल में लोग मंद सुमंद है और इसलिए
व्यासदेव जी ने ये शास्त्रों की अलग अलग शाखाओं में वगैरह वेदों को विभाजित करके ज्ञान प्रस्तुत किया लिखित स्वरूप में। तो फिर द्विज बंधु ये किनको बोला जाता है? तो ब्राह्मण तो है पर उनकी योग्यता इसकी हाँ, ब्राह्मण है लेकिन योग्यता नहीं। ओके, हाँ, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो उस मतलब अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं करते हैं द्विज बंधु। ओके। तो केवल ब्राह्मण वाले लोग ही द्विज बंधु होते हैं, मतलब जो हाँ, प्रिय गौरांग माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हाथ। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था। ओके, पहले इसका जवाब आपको बताएंगे। तो पहला तो ये चीज़ है कि द्विज अर्थात जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये तीनों द्विज हो सकते हैं। दूसरा, ये जब अपने अपने वर्ण का पालन नहीं कर रहे, उसकी योग्यता उनको प्राप्त नहीं है, तो उनको द्विज बंधु कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए श्री शूद्र द्विज बंधु नाम। तो अभी जब ये बोला जाता है श्री शूद्र और द्विज बंधु, तो इसमें अभी सारे प्रकार के सब लोग समाविष्ट हो गए जो वर्णाश्रम में आते हैं, किसी को छोड़ा नहीं है। अर्थात बाकी जो अन्य लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। द्विज बंधु जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले, जो उसका पालन नहीं कर पा रहे, उनकी उस योग्यता वाले नहीं हैं। उसके अलावा रह गए लोग, शूद्र लोग। तो ऐसे बाकी सारे लोगों के लिए जो है महाभारत और अन्य पुराणों की रचना व्यासदेव ने। हाँ माता जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? जब अभी बोला कि भगवान की आप गुण बता रहे थे, उसमें आपने तो अनादि है, जो हमेशा से शाश्वत है, उनका कुछ अंत नहीं है बात नहीं। हाँ, उसका जो है अनादि का ये अर्थ भी है कि उनका आदि कोई नहीं है, अर्थात वो सबके आदि है। आदि अर्थात जो सबके शुरुआत है, उन किसी ने बनाया नहीं है। हरे कृष्णा। मुझे आपकी आवाज कट रही थी। ओके, मैं ये बताया कि अनादि अर्थात जिनका कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है। तो आपका सवाल? हाँ, मेरा सवाल ये तुमसे कि जो जीव है, जीव का भी कोई मतलब अभी ऐसे बोलते हैं ना, जो सोल है, आत्मा, तो उसका भी कभी वो बना, ऐसा कोई टाइम है कि जब हमें मतलब वो क्रिएट हुए और फिर वो उसका अंत होते में सिर्फ मैनिफेस्ट होते हैं ना, मतलब वो मुझे समझना है कि हमारा जैसे आपने बोला कि उनका अंत होता है जीव और इनका अंत नहीं होता। हमारा जो शरीर है, रूप है, भौतिक रूप, जीवात्मा अर्थात जो देहधारी जीव है, बद्ध जीव है, उसका चर्चा है। और जो मुक्त जीव है, जो अपने शाश्वत स्थिति में स्थित है, ऐसे लोगों के लिए भी उनका आदि भगवान है। न मे विदुः सुरगणा महर्षयः न सर्वशः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अभी वो श्लोक क्या है? न मे विदुः सुरगणा महर्षयः, अर्थात वो कह रहे हैं कि सारे देवी देवता, ऋषिगण, ये सारे जो है न मे विदुः, वो मुझे जान नहीं सकते, क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम, मैं ही देवी देवताओं का स्रोत हूँ, मेरे से ही वो आ रहे, और मैं ही सारे जो महर्षि
बड़े बड़े महान ऋषि है, उनका भी मैं स्रोत हूँ, चल सर्वशा सारों का। तो भगवान ये स्पष्टता दे रहे हैं। तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि सारे जीवात्मा जो है उनका भी आदि भगवान ही है। और जब शास्त्रों में कहा जाता है कि वो एक जो है उनसे बाकी अन्य सब कुछ आ रहा है, जब भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है कि सारे चीज़ों का स्रोत जो है वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत, प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, सब कुछ जो है सारी चीज़ों का स्रोत भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो अगर ये स्पष्टता शास्त्रों में आ रहा है तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, जब एक आत्मा भी जो है जो अपने शाश्वत स्थिति में है, उसके लिए भी स्रोत जो है उसके भी आदि भगवान है। बट इट इज बल्कि सोल इज इटर्नल ना प्रभु जी। हाँ, भगवान का अंश होने के नाते शाश्वत है, लेकिन उसका भी आदि, सारी चीजों का आदि या शुरुआत जो है वो भगवान स्वयं है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि एक बूंद जो है समुंदर की, उसके समान एक आत्मा है। जैसे बूंद में जो सारे गुण होते, समुंदर में जो सारे गुण है वो बूंद में भी पाए जाते हैं, तो आत्मा में भी वो आध्यात्मिक सारे गुण आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद बूंद बूंद है और समुंदर समुंदर है। समुंदर है इसलिए बूंद का अस्तित्व है। ये स्पष्ट है आपको? तो शास्त्रों में कुछ ये ऐसे भी श्लोक आते हैं कि शुरुआत में वो एक ही थे और अपने आनंद के लिए उन्होंने अपना विस्तार किया। तो भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका स्पष्ट सवाल का जवाब मिल गया माता जी? तो अगला सवाल है आपके लिए, वेदांत का मतलब क्या है और ये परम ज्ञान क्या होता है? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। पहले हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, इसके हरि बोल। कौन बोल रहा है? बोलिए भगवान माता के जी। बारे में सब कुछ। आपके साथ बात करने का मन नहीं करता। ये 2 सेंटेंस बात हरे कृष्णा। आपने बोला ये करना है, आपने बोला ठीक है, हरे कृष्णा। ये बात कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, आप अभी जस्ट जो बोले कि द्विजो बंधु हम लोग उन्हीं को बोलेंगे जो अपने अपने योग्यता अनुযায়ী, जैसे ब्राह्मण हुआ, शूद्र और वैश्य हुआ, तो उनका जो काम है वो अगर उनके नहीं हिसाब मैंने से शूद्र नहीं बोला माता जी, आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैंने अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बताया। ओके। तो प्रभु जी ये सब जो तीनों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों को द्विजो बंधु जो जो योग्यता अनुযায়ী अगर काम नहीं करते हैं तो उनको हम द्विजो बंधु बोलेंगे प्रभु जी। हाँ, अर्थात जो गुण और कर्म के अनुसार वो योग्यता नहीं रखते। अच्छा, जो उनका गुण है मतलब। उन गुणों को प्रकट नहीं देखने को नहीं मिल रहे, उन गुणों का उनके कर्मों द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा वो गुण नहीं दिख रहे। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं दिख रहे। ओके, जैसे हमने उदाहरण बताया कल का जो उदाहरण था, हम गौतम ऋषि के और उनका एक जो शिष्य है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अगर वो सत्य बात कर रहा है तो हमने बताया कि उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ आप ब्राह्मण हो बोल के। तो अर्थात क्या, उसके गुणों के आधार पे वो समझ पाए कि ये कौन है। तो उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में जब व्यक्ति अपने वर्ण के गुण और कर्म के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है
तो उसको द्विज बंधु इस प्रकार से कहा जाता है। ओके प्रभुजी, ठीक है। अगर आगे इसको क्या करूँ यार, कहाँ से आएगा रिएक्शन जो आता है? रिएक्शन क्या होती है? तो मुझे आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, प्लीज आप रिपीट करेंगे क्या? हमने परम ज्ञान क्या है उसके बारे में पूछा था, तो हम अभी जो है परम ज्ञान प्रभु जी, परम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ही है ना? हाँ, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। वेदविद जो परिपूर्णता से ये समझता है, वेदांत अर्थात जो परम ज्ञान अर्थात वेदांत, उसको ही परम ज्ञान कहा गया है। और जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि वेदांत के द्वारा ये सारे वेदों को संकलन करने का जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण को जानना है, तो उसको परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो अभी जो है हम ये 12 बज करीबन 10 मिनट होने को आए, तो हम ये ईश स्तुति शुरू करेंगे, और संभव हुआ तो बाकी भी जैसे हमें ओवरव्यू का कुछ चर्चा करना था, तो अभी संक्षिप्त में सारा बता दें क्या क्या सीखने वाले हैं, वो अच्छा रहेगा, या आपको पहले आगे बढ़ना है, ईश स्तुति शुरू करना है? तो मुझे पहले आप संक्षिप्त में बता दीजिए तो थोड़ा हमारा माइंड सेट हो जाए। हाँ, तो हम जो है एक ये ईशोपनिषद में क्या सीखने वाले हैं उसको संक्षिप्त में देख लेंगे, और उसके बाद जो है हम जितना हो सके उतना ईश स्तुति आज करेंगे, अगली कक्षा में उसको पूरा कर देंगे, ठीक है? तो ये जो ईशोपनिषद है, इसमें हम इसको 5 विभागों में समझना चाहेंगे, और अलग अलग ये जो विभाग है उसमें हम पहला विभाग में ईश स्तुति मंत्र 1 और मंत्र 2 इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ईश स्तुति का श्लोक हमने बताया था, तो उसमें भगवान कैसे परिपूर्ण, भगवान कैसे परफेक्ट एंड कंप्लीट अर्थात वो संपूर्ण है, और इसलिए उनका जो सृष्टि है, उन्होंने जो सृजन किया है वो भी भगवान की तरह ही वो परिपूर्ण है। उन्होंने सारे जीवात्माओं के लिए, जीवों के लिए ये परिपूर्ण व्यवस्था किया है, और उनके व्यवस्था के अनुसार हम आनंद से आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हुए ये संसार में रहते हुए भी सुख से जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि लोग ये मानसिकता रखते हैं कि अगर हम भौतिक संसार में आ गए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे, हमारा कुछ नियंत्रण करने का इच्छा था, तो क्यों नहीं ये भौतिक संसार में रह के हमें भगवान खुश क्यों नहीं रहने देते। ऐसे कभी कभी लोगों का एक मानसिकता होता है कि अरे भगवान तो फिर ये जबरदस्ती हो गया हमारे ऊपर। एक तरफ से बोला जाता है कि जीवात्मा को स्वेच्छा है, स्वातंत्र दिया गया है, और दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि आपको अगर खुश रहना है तो आध्यात्मिक जगत में आना चाहिए। तो ये जबरदस्ती हुआ, ऐसे कुछ लोगों का सोच होता है। तो ये जो श्लोक है उसमें ये बड़ा अच्छे ढंग से स्पष्टता दिया जाता है कि कैसे व्यक्ति भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हुए वो भगवान की व्यवस्था से यहाँ पे खुश रह सकता है। और उसमें जो है हमने जैसे प्रभुपाद जी ने वैदिक ज्ञान का महत्व वगैरह उसका चर्चा समझाया। भगवान के बीच में और जीवात्मा प्रकृति, इसका जो ट्रायंगल या त्रिकोण है वो उसका स्पष्टता आता है हमें ये श्लोकों के द्वारा, जो ईश स्तुति है और वहाँ से लेके
मंत्र 1, 2, 3 उसमें ये सारा चर्चा होता है। ईश स्तुति जो है ये किताब का जो लक्ष्य है उसको स्पष्ट करता है। अलग अलग प्रकार से भगवान कैसे परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्, उनसे जो कुछ आ रहा है वो कैसे पूर्ण है। ये सारे चीज़ों का जो है ईशोपनिषद के द्वारा भगवान के परिपूर्णता को वहाँ स्थापित किया जा रहा है। फिर जो पहला मंत्र है उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या लीला पुरुषोत्तम भगवान और उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको हमने इस स्तुति में समझ लिया है कि वो परिपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी स्पष्टता देते हैं कि सब प्रकार की जो अपूर्णताएं दिखती है वो परिपूर्ण के अपूर्ण ज्ञान के द्वारा ये सारी अपूर्णताएं हमें दिखती है। तो इसलिए जब मंत्र 1 का चर्चा शुरू होता है तो प्रभुपाद जी उसमें गहराई में जाके समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति जो है अपनी पूर्णता को, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारी पूर्णता को अगर हमें वापस प्राप्त करना है, उसको वापस लाना है, तो हमें भगवान के संबंध में अर्थात जो पूर्ण है उसके संबंध में कार्यरत होना चाहिए। और उसको कहा जाता है ईशावास्य चेतना। ईशावास्य चेतना अर्थात ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्, अर्थात व्यक्ति को जो ये स्पष्टता आ जाएगी कि सब कुछ जो है संसार में वो सारी चीज़ों के स्वामी मालिक जो है ये भगवान है। इस प्रकार से व्यक्ति जब ईशावास्य चेतना को जागृत करेगा, और आगे का गहराई हम श्लोक मंत्र 1 देखेंगे, उस समय उसका चर्चा करेंगे कैसे हमें अपना जो निर्धारित भाग है उसको स्वीकार करना है वगैरह। फिर मंत्र 2 जो है उसमें ईशावास्य चेतना में कार्य करने के लाभ क्या है, कैसे व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, और मुक्त स्तर पे एक उसके लिए जो एक मंच प्राप्त हो गया है मुक्तावस्था का, उसमें वो कार्यरत हो सकता है। और इसी प्रकार के कार्य जो है ये हमें एक मुक्ति का मार्ग दिखला सकते हैं। ये इसका जो चर्चा है ये मंत्र 2 में आता है। उसके बाद जो है अभी हम जो 5 विभागों में से पहला विभाग देखें। अभी दूसरा विभाग जो है उसमें हम तीसरा मंत्र जो है उसका चर्चा देखते हैं, जिसमें हर एक मनुष्य के लिए जो उनको जो विशेष मनुष्य देह का मौका प्राप्त हुआ है, जैसे शास्त्रों में भागवत में अलग अलग जगह इसका संदर्भ आता है कि एक क्षणभंगुर देह है, लेकिन ये अर्थदम अध्रुवम अर्थदम, बल्कि अध्रुव में ये क्षणभंगुर है लेकिन ये अर्थ प्रदान करने वाला है। तो अगर कोई लोग उस मनुष्य देह जो एक विशेष अर्थ प्रदान करने वाला है ये मौके को छोड़ देगा, तो उनके लिए जो भविष्य है वो उतना अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करके व्यक्ति को जो विकर्म की भावना है या शास्त्रों के खिलाफ कार्य करने की जो उनकी मानसिकता है उसको त्याग देना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम क्या होगा उसकी स्पष्टता जो है मंत्र 3 में दिया जाता है। तो ये है दूसरा विभाग। पहले में भगवान का परिपूर्णता, कैसे उनके संबंध में कार्य करना है। अभी दूसरे विभाग में देखा कि ऐसे लोग जो
इसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने जो हमें एक बड़ा अच्छा मौका दिया है, मनुष्य देह प्रदान किया है, और विकर्म के अनुसार जिएंगे तो उनके लिए परिणाम क्या होगा उसका दूसरे विभाग में चर्चा आता है। जो तीसरा विभाग है उसमें मंत्र 4 से लेके मंत्र 8 जो है उसकी चर्चा होती है, और कैसे भगवान ये सबसे महान व्यक्ति है और उनके जो गुणधर्म है वो सारे उनके व्यक्तित्व के विशेष है, उनके लिए वो उनके अपने हैं। उनमें जो है सारे अलग अलग प्रकार के विरोधाभासों को सुलझाया जा सकता है। तो जो शुद्ध भक्त है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात ऐसा जो शुद्ध भक्त है वो सब चीज़ों में और सबों में वो भगवान के संबंध में ही देखता है, और इसलिए वो सब प्रकार के चिंताओं से मुक्त होता है और आध्यात्मिक स्तर पे स्थित हो जाता है। इसलिए भक्ति में सेवा करके, भक्तिमय चेतना का विकास करके वो भगवान को प्रत्यक्षता पूर्णतः जान पाते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये जो पूरा विभाग है, तीसरा विभाग श्लोक 4 से 8, इसमें किस प्रकार से जो महाभागवत है वो अचिंत्य भगवान को भी समझ सकता है। अर्थात भगवान कृष्ण भगवद गीता में आत्मा का भी वर्णन करते तो कहते अचिंत्योयम अकार अर्थात वो कह रहे कि वो आत्मा भी जो है हमारे चिंतन से परे है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आ सकता, कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात भौतिक बदल नहीं होता है। जैसे दूध का दही होगा, ऐसे जो भौतिक बदलाव हम देखते हैं या शरीर में बदलाव देखते हैं, तो आत्मा में नैनन चिंदंती शस्त्राणि, उस प्रकार से उसमें कुछ बदलाव नहीं है। तो भगवान का अंश होने के नाते वो निश्चित है, वो अचिंत्य है, जो एक आत्मा भी है, अगर अंश है भगवान का। तो भगवान के बारे में तो भगवान पूर्णतः अचिंत्य है, उसकी स्पष्टता आती है। 1 मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा, नहीं तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। बंद होने से पहले लगा दीजिए, मुझे जल्दी नहीं। बंद हो गए क्या? नहीं, अभी तो चल रहा है। क्वेश्चन हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। क्वेश्चन था हाँ, सवाल पूछ रहे थे कुछ। प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि आत्मा जो है हमारे चिंतन से परे, मतलब अचिंत्य है। आत्मा भी है, ऐसे भगवान बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। आपको गीता का रेफरेंस चाहिए वो भी बताएंगे। प्रभु जी, इसका थोड़ा सा मतलब इसका मतलब ये है कि हम उसको नहीं समझ सकते, या वो मतलब चिंतन से परे का मतलब मुझे थोड़ा सा
अभी संक्षिप्त में बताऊंगा, वो थोड़ा गहन विषय है। जैसे अगर आप देखते एक श्लोक के गीता में बताया गया, इंद्रियाणि पराण्यः इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। तो ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण बता रहे, इंद्रियों से ऊपर जो है क्या है, हमारा मन है। मन से ऊपर जो है हमारी बुद्धि है। बुद्धि से ऊपर परतस्तु सहा, यो बुद्धे परतस्तु सहा, उससे ऊपर जो है आत्मा है। तो हम अगर थोड़ा एक सामान्य दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें, जो पंचमहाभूत है उसमें भी जो कुछ बहुत स्थूल है वो पृथ्वी है, जिसको हम अलग अलग प्रकार से उसका अनुभूति होता है। जैसे बारिश आता है तो पृथ्वी के ऊपर जब जल गिरता है बारिश का, तो आपको उसका कुछ सुगंध आता है। पृथ्वी को आप जैसे मिट्टी को स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से आपको उसका अनुभूति होता है। और ऐसे आप पंचमहाभूतों में अलग अलग चीज़ों को देखेंगे तो उसका अनुभूति जो है उसकी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। लेकिन आपको इतना तो स्वीकार है कि पंचमहाभूत है, अर्थात वायु है, ये आप स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग जो है वो पंचमहाभूतों के अलावा भगवान कृष्ण जो बोलते हैं, भूमिरापो ननु वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये 8 मेरी शक्तियाँ है। तो ये 3 जो है मन बुद्धि और अहंकार, उनको स्वीकार करना कठिन होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। अभी अगर हमें मन बुद्धि अहंकार ये चीज़ों को जो धीरे धीरे उस सूक्ष्मता बढ़ रही है तो उनको स्वीकार करना कठिन हो जाता है। तो आत्मा की सूक्ष्मता जो है तो वो और ज़्यादा है। अर्थात देखा जाए तो शास्त्रों में जो वर्णन आता है, केशाग्रस्य शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, तो वो इतना सूक्ष्म है। तो इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से ये चीज़ों को समझना कठिन है, तो इसलिए वो चिंतन से परे ऐसे कहा गया है। आपको स्पष्टता आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक महाभागवत जो है ऐसे अचिंत्य भगवान को, महाभागवत के द्वारा हम ऐसे अचिंत्य भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए ये संभव नहीं है। तो इसलिए महत सेवा, महाभागवतों की सेवा, शास्त्रों में उसका बड़ा गुणगान किया गया है। तो ये मंत्र 4 जो है कैसे महाभागवत जो है भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं। भगवान जो है सारे भौतिक धारणाओं के, भौतिक गिनती के, भौतिक सोच से परे है, और इसलिए वो केवल प्रामाणिक जो ऐसे महान आत्मा है, महान भक्त है, उनको ही अपने आप को प्रकट कराते हैं। तो उसका चर्चा जो है ये श्लोक संख्या या जो मंत्र 4 है उसमें आता है। फिर मंत्र 5 जो है उसमें भगवान की जो अचिंत्य शक्तियाँ है उसका वर्णन आगे बढ़ता है, जिसमें भगवान ऐसे लोगों को खुद को प्रकट नहीं कराते जो उनके बारे में नहीं जानना चाहते, और इसलिए उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। तो भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ होने के कारण उनको समझना तो कठिन है, लेकिन विशेष रूप से जिनके ऊपर भगवान का एक कृपा दृष्टि नहीं है उनको तो भगवान को जानना असंभव है, वो कभी नहीं जान सकते। तो मंत्र 6 जो है उसमें
ऐसे महाभागवत जो भगवान को सर्वत्र सब जगह सर्वत्र देखे तार भगवान को देख पाता है, ऐसे महाभागवत की चर्चा आती है। फिर मंत्र 7 जो है, ऐसे महाभागवत की क्या चेष्टा होती है, अर्थात ये 6 में हमने चर्चा किया है, उसको आगे बढ़ाते हुए ये महाभागवत की चेतना कैसी होती है उसका पूरा गहराई में वर्णन करते हैं। और फिर ये विभाग का जो आखिरी श्लोक 8वां श्लोक है तीसरे विभाग का, उसमें बताते हैं भगवान के जो गुण है जिसके द्वारा महाभागवत उनको जानता है, तो उसका बखान या उसका वर्णन यहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा विभाग जो है उसको हमने देखा। अभी जो चौथा विभाग है ये मंत्र 9 से लेके 14, 15वां जो है वो 15 से लेके 18। तो ऐसे ये चौथे विभाग में अलग अलग प्रकार के जो अभक्त है उनका चर्चा आता है और उनका कैसे अलग अलग स्तर का दुर्दैव है या खराब नसीब है, तो उसके बारे में बताया जाता है। अगर अच्छे से किसी भक्त को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो उनको आध्यात्मिक जीवन की जो अद्भुतता विशेषता है वो समझना चाहिए, और साथ साथ में भौतिक जीवन के जो दोष है उसको जानना चाहिए, जिससे कि अंततोगत्वा ये दोनों जान के वो भगवान कृष्ण का परम सत्य के रूप में उनकी स्थिति को समझ जाए। अगर कोई व्यक्ति केवल भौतिक संसार के दोष 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 ऐसा सोच के एक नकारात्मक विचार में रहेगा, या कभी कभी ज्ञानी जो होते हैं वो नेति नेति ये नहीं ये नहीं ये भगवान नहीं हो ऐसे कुछ करते, तो उस प्रकार से यहाँ बतलाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये स्पष्टता दिया जा रहा है कि व्यक्ति को भौतिक संसार की जो आसक्ति है उससे मुक्त होना है, इसलिए उसमें जो दोष है उसको जानना जरूरी है। और व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक संसार में आसक्ति बढ़ाना है, तो इसलिए उसको उसकी जो महत्ता है उसकी अद्भुतता है विशेषता है उसको जानना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एक व्यक्ति को नैराश्य आने के लिए कुछ चिंतन या सोच रखना है, ये ऐसा यहाँ पे चर्चा नहीं है। हाँ, रितु माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आपने हाथ ऊपर किया। हाँ प्रभु जी, अचिंत्य मतलब यही है ना कि जिसको बदला नहीं जा सकता, या कुछ और है अचिंत्य? नहीं, मतलब वो अविकार्योयम, जिसमें विकार उसको अविकारी बोलते हैं, लेकिन अचिंत्य मतलब जिसका जो हमारे चिंतन से परे है। अच्छा। जैसे हम हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को जानना है तो उसका चिंतन करते हैं और धीरे धीरे उनको गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण से आत्मा को नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, प्रियंका माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? यस प्रभु जी, मैं ये मतलब पूछना नहीं है प्रभु जी, मैं ये बोलना चाहती थी कि ये जो मतलब बुक्स का ईशो उपनिषद हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है प्रभु जी, ये क्या मतलब हर जो मंत्रास है वो एक के बाद एक मतलब पूरा बुक्स को ही पढ़ना है ना हम लोगों को पहले से? हाँ, हम पूरा किताब ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या पढ़ने वाले भविष्य में उसका हम संक्षिप्त में यहाँ विवरण देख रहे हैं, जो कि आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कितना वो बढ़िया है। जैसे कोई एक महाभागवत है, वो कैसे पूर्णतः भगवान को जान सकता है, किस प्रकार से वो महाभागवत उस स्थिति में और साधक को कैसे आगे बढ़ना है। तो थोड़ा बहुत तो हमें अगर चर्चा सुन के
हृदय में एक प्रेरणा जागृत होता है, तो निश्चित रूप से हमारा अध्ययन जो है उसमें गंभीरता बढ़ता है। तो इसलिए हम वो संक्षिप्त में जान रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ कठिनाई लग रहा है तो बता सकते हैं। ये हम कठिन है प्रभु जी, एक्चुअली मेरे को मतलब पता नहीं प्रभु जी, मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, फर्स्ट टाइम हो रहा है सब कुछ। मैं पहले पढ़ी नहीं हूँ इस बुक्स को, लेकिन थोड़ा तो टेक्निकल है प्रभु जी, तो समझने में भी इतना सारा एक साथ याद, मतलब अगर प्रभु जी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक चैप्टर एक मंत्र फिर सेकंड मंत्र ऐसे चलेंगे तो ऐसे ही हम जाने वाले हैं। ओके अभी केवल आज की कक्षा में हम सारा उसका विवरण देख रहे हैं, वो भी एक 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ईश स्तुति शुरू कर रहे हैं, और फिर हर कक्षा में 1 या 2 मंत्र उतना ही होने वाला है। ओके प्रभु जी, ठीक है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये जो चौथा विभाग है इसमें दोनों दृष्टिकोण, कहाँ पे आसक्ति कहाँ पे विरक्ति आना है, और कैसे हमें भगवान की स्थिति को जानना है। तो इसमें जो है ज्ञान अर्जन करना और जो अज्ञान है, ये विद्या च अविद्या, दोनों जो है विद्या और अविद्या जो है उसका तुलनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे आता है। तो जैसे अभी ये मंत्र जो है, मंत्र संख्या 9, ये 2 प्रकार के लोग बतलाता है जिनमें भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। एक तो कुछ ऐसे लोग कि जो पूरा अज्ञेय है, अर्थात वो अज्ञानी लोग हैं, और दूसरा जो भौतिक विद्वत्ता के पीछे लगे हुए, ये सोच के कि सारे ज्ञान का समापन या सारा ज्ञान जो है ये भौतिक विद्वत्ता में ही है। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो जो पूरे अज्ञानी है, और दूसरे जो जिनके पास थोड़ा बौद्धिक क्षमता है, लेकिन वो सारी बौद्धिक क्षमता वो लगा रहे हैं भौतिक कार्यों के लिए, भौतिक प्रगति के लिए। तो ऐसे भौतिक विद्वत्ता वाले लोग, उनका ये 2 प्रकार के लोग हैं। तो ये दोनों प्रकार के लोग जो है ये भगवान के स्वामित्व को सम्मान नहीं करते, और इसके कारण से तमो, वो जो है एक अज्ञान के अंधकार में उनका पतन हो जाता है। आगे वाले श्लोक में आता, मंत्र संख्या जो 10 है, उसमें अज्ञान या अविद्या जो है या झूठा ज्ञान, उसको अर्जित करने के कारण क्या परिणाम होता है। तो अभी जो झूठा ज्ञान है या अविद्या है, हमने उसका एक चर्चा किया कि उसके कारण व्यक्ति जो है वो तामसिक या तमोगुण के अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है। ये 9वें श्लोक में हो गया। लेकिन 10वें श्लोक में आगे जाके स्पष्टता देते हैं कि व्यक्ति जो है इसके अलावा जो अलग परिणाम है उसको प्राप्त करता है, और इसीलिए व्यक्ति को चाहिए, अगर उसको तमोगुण के अंधकार में नहीं जाना है और उसको एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करना है, तो उसको एक धीर व्यक्ति का मार्गदर्शन का जरूरत है, और उसके अनुसार उसको सही सच्चाई और जो झूठा ज्ञान है या अज्ञान है उसमें भेद करने के लिए सीखना चाहिए। तो धीर व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही उस व्यक्ति के लिए ये संभावना है कि वो ऐसे अविद्या के परिणामों से बच के वो विद्या का या सही ज्ञान का जो परिणाम है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो इसका चर्चा जो है हम मंत्र संख्या 10 में देखते हैं। फिर जो 11वां मंत्र है उसमें
अभी ये हो सकता है कि जैसे पहले हमने देखा कि अविद्या के कारण व्यक्ति बंधन में फंस जाता है, और विद्या के कारण क्या होगा, व्यक्ति जो है वो सही मार्ग पे आगे बढ़ेगा। तो 11वें मंत्र में जो है व्यक्ति को ये दोनों का सापेक्ष स्थिति जो है, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का वो सापेक्ष स्थिति जान के कैसे उसको भौतिक संसार को पार करके आध्यात्मिक स्थिति को, अमृतत्व को प्राप्त करना है। अमृतत्वाय कल्पते, तो उस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है उसको वो जानना चाहिए। तो इसका यहाँ पे 11वें श्लोक में चर्चा आता है। अभी जो बचे 3 श्लोक 12, 13 और 14 है, उसमें सापेक्ष और पूर्ण सत्य जो है उनके आराधना का तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया गया है। संभूति, देवी देवताओं का, ऐसे अलग अलग प्रकार का इसमें गहराई में चर्चा है। और इसको जब हम समझते हैं तो इसको निश्चित रूप से हम गीता के अलग अलग श्लोक और शास्त्रों के श्लोकों के आधार पे अच्छे से विवरण करके समझाएंगे, क्योंकि भक्ति के शुरुआत में बहुत बार व्यक्ति उतना चैस्टिटी, उतना भगवान के प्रति वो पूरा अपने आप को समर्पित नहीं होता, तो उसका इधर उधर भी मन जाता है। लेकिन ये जो श्लोक है वो कैसे उस गलत धारणा कि ये भौतिक संसार के कोई देवी देवता भी जो है वो भी नाशवान है, उनका भी अंत है, तो इसलिए कैसे भगवान के प्रति व्यक्ति को पूरा समर्पित होना चाहिए उसका स्पष्टता देते हैं। तो ये जो 12वां श्लोक है इसमें जिस प्रकार से गलत ज्ञान का पालन करने से, उसका संगठन करने से, उसको जीवन में लाने से व्यक्ति बंधन में फंस जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अगर परम सत्य की गलत धारणाओं को स्वीकार करेगा तो भी वो बंधन में फंसा रह सकता है। इसके बारे में वो स्पष्टता देता है। अभी श्लोक मंत्र संख्या 13 जो है, इसमें जो भगवान के ऊपर निर्भर या आधारित रहने वाले अलग अलग देवी देवता है, और ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो भगवान कृष्ण बोलते कि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भी भगवान के आश्रय में है, अर्थात वो भगवान का आधार लेके है। तो अर्थात देवी देवता भी और निर्विशेष ब्रह्म भी। तो अगर कोई इनकी पूजा में लगेगा या इनको आराधनीय समझ के इनका आराधना करेगा तो भी व्यक्ति बंधन में फंस सकता है। तो इसलिए मंत्र 13 जो है व्यक्ति को बताता है कैसे व्यक्ति को अलग अलग परिणाम प्राप्त होगा जब उसकी परम सत्य की धारणा जो है वो अगर धीर व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शित है। तो अगर उसकी धारणा सही व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शित नहीं है तो हो सकता है कि वो कुछ धारणा ऐसी स्वीकार कर ले जिससे वापस बंधन में फंस जाए। तो इसलिए श्लोक संख्या 13 जो है वो धीर व्यक्ति के मार्गदर्शन में व्यक्ति को परम सत्य की धारणा को समझने के बारे में बतलाता है। जो श्लोक संख्या मंत्र संख्या 14 है उसमें बतलाया गया है जो गलत वस्तु का एक आराधना करे या उसकी गलत धारणा है, जैसे भगवत गीता में 17वें अध्याय के
पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सवाल पूछते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा। तो तीन अलग अलग प्रकार, वो जवाब दे रहे भगवान। अर्जुन पूछते हैं कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग श्रद्धा से उपासना करते हैं, तो राजसिक तामसिक अलग अलग प्रकार का होगा, तो उनका क्या होता है। तो भगवान फिर बतलाते हैं कि ये अलग अलग 3 प्रकार की श्रद्धा है और उसका गहराई में चर्चा आता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई गलत धारणा को प्राप्त कर लिया है तो उसको आध्यात्मिक जो मोक्ष है या आध्यात्मिक परिपूर्णता है उसको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ये श्लोक में बतलाया जाता है कि व्यक्ति को भौतिक शक्तियाँ और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, उनकी स्थिति क्या है और फिर मुक्ति को या मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। तो ये मंत्र संख्या 14 में बताया जाता है। तो ये जो है पूरा विभाग 9 से लेके 14, ये विभाग 4। अभी आखिरी विभाग जो है ये श्री उपनिषद का मंत्र संख्या 15 से लेके 18। तो इसमें जो वक्ता है ये श्री उपनिषद के श्लोक बोलने वाला है, तो भगवान को वो विनती कर रहा है कि आप जो है आपके शरीर का जो तेजोमय कांति है उसको आप हटा दीजिए और आपके व्यक्तिगत रूप को हमारे सामने प्रकट कीजिए। और जैसे ही मृत्यु का समय पास आ रहा है, भक्त या ये जो साधक है ये स्वीकार करता है कि हम परिपूर्णता से बहुत दूर है और हमें आपकी कृपा की, हम आपको आपकी कृपा का याचना करते हैं, जो कि आप हमारे अंदर जो कुछ त्रुटियां रह गई है उसको छोड़ दे और हमें आपके शाश्वत सेवक के रूप में स्वीकार करें और आपके चरणों का हमें आश्रय प्रदान करें। इस प्रकार से ये पूरा विभाग जो है बड़ा अच्छे से एक भगवान के व्यक्ति विशेष को वर्णन करता है। अभी श्लोक संख्या या मंत्र संख्या 15 जो है वो व्यक्ति को कैसे भगवान को उनकी शक्तियों के साथ समझना चाहिए उसका वर्णन आता है, जो कि हम भगवान का साक्षात्कार कर पाए। मंत्र संख्या 16 जो है इसमें साधक या जो वक्ता है वो अपनी प्रार्थना को आगे जारी रखता है और भगवान को उनका जो आध्यात्मिक रूप है उसको प्रकट करने के लिए विनती करता है। मंत्र संख्या 17 में जो है प्रार्थना का जो बल है वो मृत्यु के समय कैसे हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। और मृत्यु के समय हमारी जिस प्रकार की चेतना है उसी के अनुसार हमें अगला गंतव्य स्थान प्राप्त होने वाला है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावेता। उसी प्रकार के स्थिति को, उसी प्रकार के भाव को हम प्राप्त करने वाले हैं। तो इसलिए जो आखिरी प्रार्थना है जिसमें ये भक्त जो है अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, भगवान को कृपा की याचना करता है और कहता है कि अभी मृत्यु का समय पास आ रहा है, हम परिपूर्णता से दूर है, लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे जो भी कमियां हैं उनको छोड़ दीजिए या हमें आपके शाश्वत सेवक के रूप में स्वीकार करके आपके चरणों में आश्रय दीजिए।
इस प्रकार से जो है ये श्री ईशोपनिषद का पूरा संक्षिप्त विवरण है, अर्थात हम समझ पाते कि श्री ईशोपनिषद में दिया क्या है, ये किस प्रकार से अलग अलग 5 विभागों में विभाजित किया गया। अभी जैसे हमने पहले ये भी देखा कि संबंध अभिधेय प्रयोजन के अनुसार हमने अलग अलग श्लोकों में देखा कि ऐसे विभाजन है। अभी ये जो है थीम वाइज या कैसे ये विभाग हमें स्पष्टता देते हैं, वो भगवान के रूप के बारे में हो या विद्याम च अविद्याम च, अर्थात ज्ञान और विद्या दोनों का कैसे समझना चाहिए और कैसे उनमें तुलनात्मक दृष्टिकोण रख के व्यक्ति धीर व्यक्ति के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकता है। और महाभागवत का ऐसे हमने शुरुआत से लेके ये सारे श्लोकों का एक थोड़ा संक्षिप्त विवरण देखा, क्या क्या है क्या नहीं है। अभी जब हम ईश स्तुति शुरू करें तो अगर आपको कुछ जिज्ञासा है तो वो लेंगे आज, लेकिन फिर भी हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, तो हम एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर बाकी का जो है अगली कक्षा में देखने वाले। तो अगर किसी को कुछ सवाल है तो अभी पूछ सकते, नहीं तो फिर हम अभी आपके सामने जो है जो पढ़ना चाहेंगे आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो पहला भाग आपने बोला, टोटल 5 भाग है इसके अलग अलग जो आपने बताया, तो प्रभु जी इसका तो एग्जाम जो होने वाला है तो सिर्फ पहला भाग के ही होगा ना, मतलब पूरा बुक्स का तो नहीं होगा प्रभु जी अभी? आपका ये सवाल है कि आपका जो भी एग्जाम रहेगा ये केवल एक एक विभाग के ऊपर ऐसे लेना चाहिए, ऐसे आपका सवाल है? मतलब किस तरह से होगा प्रभु जी पूरा बुक्स का? मतलब आप बोला गया था ना कि ये एग्जाम मतलब 3 भागों में, मतलब 3 बार होगा एग्जाम टोटल। नहीं, ऐसे नहीं बताया गया। आपको बताया गया कि 6 यूनिट है और हर यूनिट के बाद एग्जाम होगा। और श्री ईशोपनिषद 1 यूनिट है, श्री उपदेशामृत 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु 1 यूनिट है और गीता का 3 यूनिट है। 3 तो यूनिट ये स्पष्ट है कि आपका श्री ईशोपनिषद के बाद ये 18 श्लोक हो जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा और उसमें ये सारे मतलब 5 ओके प्रभु जी, मतलब ये पूरा बुक खत्म हो जाने के बाद इसका एग्जाम होने वाला है। हाँ ओके। और प्रभु जी इसका जो मंत्रास है, जैसे टोटल 18 मंत्रास है, तो टोटल प्रभु जी 18 मंत्रास को याद करना पड़ेगा ना यहाँ पर? नहीं, केवल पहला ईश स्तुति और पहला मंत्र जो है ना, 2 ही मंत्र याद करना है और बहुत आसान है। ओके प्रभु जी, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है कि क्योंकि हम ये उपनिषद को समझ रहे हैं तो उस कारण से आपको थोड़ा कठिन लगेगा ये, लेकिन एग्जाम बहुत आसान है। ओके प्रभु जी, ठीक है। तो हम श्लोक बोलेंगे और उसके बाद पढ़ने के लिए आपको जो है अनुवाद और पहला जो पैराग्राफ वो पढ़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को ये पूछना है कि हमको जो व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला था जिसमें कि एक राइटअप मिला हुआ है करीब 100 पेजेस का, तो वो क्या चीज़ है प्रभु? जो मायापुर लिखा हुआ है, मायापुर भी लिखा हुआ है उसमें, और वो क्या चीज़ है? मतलब वो उसको हम किस प्रकार से पढ़ें? मतलब वो इसी से रिलेटेड है? उसका नाम क्या है? रीडिंग मटेरियल है प्रभु जी, रीडिंग नाम तो यही है, पूना का ही है प्रभु जी। वो हैंडबुक है क्या मायापुर? यस मायापुर का हैंडबुक है प्रभु जी, भक्ति शास्त्री का बुक्स है वो। तो कुछ समस्या नहीं, वो तो प्रभु जी आपके लिए दिया है जो कि आपको एग्जाम में कौन से सवाल आने वाले हैं। बल्कि प्रभु जी जब आपको आदि भगवानपुर समझा रहे थे, उन्होंने ये बताया कि कम से कम 80% उसमें से आपको आएगा। हो सकता है कि पूरा 100% भी वो जो सवाल दिए हुए उसमें से आपको पूछा जाए, तो इसलिए आप उसमें सारे सवाल दिए हैं, सारे यूनिट के दिए हुए हैं। ठीक है प्रभु।
तो आपके लिए वो एक अच्छा मार्गदर्शिका है, जिससे आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए पहले ही आपका पेपर लीक हो गया है, अर्थात आपका पेपर आपको पहले ही दिया गया है। केवल आपको उनका अच्छे से जवाब ढूंढ के उसको अच्छे से अध्ययन करके आपके एग्जाम में उनको प्रस्तुत करना है। दूसरा ये एक चीज और थी प्रभु जी, हम लोग नोएडा से 3 लोग जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन 2 ही जुड़ पाए, एक ना अभी जुड़ना चाहता है, तो वो कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, वो उनको बताइए ना BVRV में कांटेक्ट करने के लिए, आपने जहाँ कांटेक्ट किया था ना। अच्छा, ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी आप लोग जो है, हाँ बोलिए। प्रभु जी 16 नंबर श्लोक का क्या बताया आपने उसमें? क्या क्या? जो 16 नंबर श्लोक के बारे में आपने क्या बताया, मैं सुन नहीं पाई थी थोड़ा। ओके, तो आपको व्हाट्सएप कर दूँ या अभी बताऊँ? तो अभी ये बता दीजिए ऐसे। ओके, ठीक है। तो हम जो है 16 नंबर श्लोक, ये पूरा जो है 15 से लेके 18, ये एक जो साधक है किस प्रकार से भगवान को उनका जो शारीरिक तेज कांति है उसको दूर करके अपने वैयक्तिक रूप को प्रकट करने के लिए बता रहे हैं। तो 16वें श्लोक में विशेष रूप से भगवान के लिए प्रार्थना है कि आप आपके रूप को हमें प्रकट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। क्लियर प्रभु जी, वी कैन गो ओके, अहेड। तो अभी जो है हम ये श्लोक बोलेंगे, तो मेरा विनती है आप म्यूट ही रहिए, लेकिन आप ये श्लोक अगर बोलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जब आपका श्लोक लिया जाएगा, श्लोक एग्ज़ाम, तो उस समय आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में है ये श्लोक जो ईश स्तुति और पहला श्लोक है वो। तो हम साथ में बोलेंगे, तो आप सब लोग देख पा रहे हैं तो आप मेरे साथ बिना अनम्यूट किए बोलिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम 3 बार और 2 बार बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अभी जो है हम इसका शब्दशः अर्थ अनुवाद देखेंगे और फिर तात्पर्य जो है बस एक हमें पैराग्राफ पढ़ना है। शब्दशः अर्थ और अनुवाद। ओम अर्थात पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अधः वे, पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार दृश्य जगत, पूर्णात् पूर्ण से। अभी ये पूर्णात् जब बता रहे ये चतुर्थी वाला एक वचन है, तो इसलिए उसमें पूर्ण से वहाँ से निकलने वाला। पूर्णम पूर्ण इकाई, कंप्लीट यूनिट। उदच्यते वहाँ से उत्पन्न होता है। पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णतः
सब आदाय लेने पर पूर्ण शेष एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो ये हो गया अनुवाद। अभी आपको विनती है, आप में से जो है कोई एक भक्त अनुवाद एक बार पढ़िए और फिर दूसरे भक्त जो है ये तात्पर्य का पहला जो पैरा है वो पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी, हरि बोल। तो अनुवाद पढ़िए माता जी। पूर्ण या परम सत्य पूर्ण भगवान है, निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण। कौन पढ़ रहा है? माता जी रुकिए। ये जो है ना अनुवाद पढ़ना है, पहला कौन पढ़ेंगे एक बार अनुवाद मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ ठीक है, पढ़िए। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह अखंड हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण से पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनसे न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां अद्भुत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता आगे जी। पढ़ूं? आगे कौन पढ़ेगा? और अभी तात्पर्य पहला जो है मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ती हूँ। पढ़िए, जोर से पढ़िए। तात्पर्य, परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे स्वरूपों सत, चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है, तो वो परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते हैं या यदि वे अपनी सृष्टि के अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। और पढ़ो प्रभु जी। नहीं, आगे का पूरा हो गया, पैराग्राफ पूरा हो गया। तो अभी ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें स्पष्टता दिया जा रहा है। तो आपके लिए एक सवाल है, अभी हमने ये सब यहाँ पढ़ा, आपने अच्छे से सुना है। तो अगर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, कहा जाता है वदन्ति तत्तत्त्वविदस् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो वो कह रहे कि यद ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम अर्थात वो उसमें कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में। अगर उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, एक ही तत्व है वो,
तो फिर यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है। तो हम कैसे ये समझ पाएंगे कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान उनमें अंतर नहीं है, या हमारे अंदर कुछ समस्या है, या निश्चित रूप से क्या समझना चाहिए हमें? अगर वो भिन्न नहीं है तो यहाँ पे हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझना चाहिए? तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि मतलब वो तो परिपूर्ण है, पर उनकी अनुभूति जो हम फील करते हैं वो डिफरेंट। हाँ, बराबर, माता जी ने एकदम सही से बताया कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान जो है ये सच्चित आनंद है, लेकिन जब कोई पालन करने वाला व्यक्ति है, कोई साधक है, भक्त है, वो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे, उनके लिए जो अनुभूति है या साक्षात्कार है, जब उसको सत स्तर का साक्षात्कार होगा तो वो ब्रह्म के स्तर का उसको अनुभूति हुआ है, सच्चित हुआ है तो परमात्मा स्तर का अनुभूति है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को भगवान के सत चित आनंद ये सारे चीजों का अनुभूति हुआ है तो वो भगवान स्तर का उसको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। तो ये स्पष्टता हमें ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें आना चाहिए। बहुत बार ये भी चर्चा होता है कि कैसे भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो और कभी कभी लोग जो उनका चिंतन चलता है उसमें ये सोच रहता है कि ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, तो निश्चित रूप से उसका हमें चर्चा होना चाहिए, हम उसको अच्छे ढंग से भेद करना चाहेंगे, सब कुछ रहेगा। लेकिन ये जो है ये साधक के दृष्टिकोण से है, भगवान के लिए तो उनका अपना शक्ति है सारा, और शक्ति शक्तिमतो अभिन्नत्वात्, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। ये जो सारी चीजें इसका गहराई धीरे धीरे उसका साक्षात्कार होगा जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें इतना तो स्पष्टता यह होना चाहिए कि जब यहाँ कहा जा रहा है ये स्तर पे इस प्रकार का अनुभूति होगा, तो उसका अर्थ क्या है? वो हमारे लिए है, लेकिन भगवान तो क्या है, हमेशा वो शाश्वत रूप से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ विराम देंगे, 5 मिनट ज्यादा हो गया, तो जी कल बता रहे थे। तो किसी को कुछ जिज्ञासा है तो आप नोट करके रखिए, अगली कक्षा में हम उसको देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी।